अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब बेरहरवी का शिकार हो जाए तो उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है और वो इंसान अपने और पराये की पहचान भी भूल जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया हाफिजाबाद के इलाका में, जहां पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। वजह थी एक लड़की। कातिल एक लड़की को पसंद करता था और मकतूल भी उस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता था, और इस वजह से दोस्त ने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी दोस्त का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिजाबाद में हमारे नुमाइंदा मियां मज़हर, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मज़हर, बताइएगा। देखिए कैसर भाई, ये पुलिस को 15 के ऊपर जो है वो एक इतला मिली कि एक नौजवान की जो लावारिस लाश है वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के पास पड़ी है। पुलिस जब वहाँ पे मौके पर पहुंची तो इन्होंने उस लाश को वहाँ से उठाया। जब उसके जेब चेक की तो वहाँ से उस नौजवान जो था उसका मोबाइल वहाँ से बरामद हो गया। लाश को पुलिस ने जो है वो मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जो उसका मोबाइल था उसका डाटा, उसका CDR और उसका तमाम जो है एनालाइज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का वहाँ पे इस्तेमाल किया और इस सारे जो प्रोसेस है इसकी निगरानी जो है वो DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर करते रहे, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था। पता नहीं था कौन कत्ल कर गया है, क्यों हुआ है, कब हुआ है। उसके बाद पुलिस ने जब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद जब इनको पता चला कि मकतूल को कत्ल करने वाला जो शख्स है वो इसी अवैस जो मकतूल है इसका दोस्त है, जिसने उसको एक रात पहले फ़ोन करके बुलाने के बाद जो है वो उसको साथ लेकर वीराने की तरफ निकला और एक हाफिजाबाद शहर के साथ ही एक निजी हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे ले जाकर चलते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर, क्योंकि ये मकतूल जो है ये मोटरसाइकिल चला रहा था और कातिल पीछे बैठा हुआ था, और मुबैना तौर पर इनकी जब तलक कलामी हुई है तो उसने पीछे से ही उसको जो यहाँ पे गोली मारकर वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया और वहाँ से जो वो ये कातिल वहाँ से फरार हो गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि पुलिस के पास ये ब्लाइंड मर्डर था। जब पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलज़म को ट्रेस कर लिया तो मुलज़म घर पे नहीं मौजूद था। मुलज़म जो है वो बड़ी आराम के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ वहाँ पे करीबी एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चला गया। पुलिस ने वहाँ पे सिविल ड्रेस में और वहाँ पे तमाम इन्होंने अपनी फोर्स जो है वो लगाई और पुलिस उस ग्राउंड में पहुँच गई कि जी हम भी खिलाड़ी, हमें भी साथ खेलने दिया जाए। तो पुलिस के पास क्योंकि वो टारगेट था, पुलिस ने वहाँ पे जाके जो ही वो क्रिकेट खेलने लगा है मुलज़म, तो पुलिस ने उसको वहाँ पे मौके से जो है वो गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने जो है वो इंकशाफ ये किया है कि एक लड़की के साथ जो है वो मकतूल का पहले ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की बिना वजह से जो है वो ये जो कातिल है वो भी उस लड़की के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो बनाना चाहता था और रखना चाहता था, और उस लड़की की वजह से जो है वो ये इसने तैश में आकर जो है वो अपने दोस्त को जो है वो बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। अपने ही दोस्त के हाथों कत्ल होने वाला नौजवान इस बात से अनजान था कि उसका दोस्त ही उसको बड़ी बेरहमी से मार डालेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल नौजवान के वालिद, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला जी सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे जवान साला बेटे नाल एडा जुल्म हो गया, ते एक किन्ना अरसा दोस्ती रही है इन्हां दोवां दी, तुहाडे बेटे दी? कोई पता नहीं, स्कूले सर पढ़ते रहने। अच्छा, सानू बेली की शक्ल दे नहीं वाकफ बके बेली असी तो जो मुंडा मरीता है उदों का पता लगा भी बेल बुनावी आया। अच्छा, हाँ जी, स्कूले पता नहीं केड़े केड़े बेली है, सारा तक कोई पता नहीं। ठीक है। हाँ जी, ते कितने दिन पहला गायब होया करूं और तुहानू इतला नहीं मिली कि किथे रहे? शामी 7:42 घर रोटी खाधी से लम्मा पिया, कॉल आई, पुछते रहे पुत्र किधर चला है। आंदा मैं दोस्त बेली की कॉल आई है, मैं चमन स्क्रीन को चला, मैं 5 मिनटा वापस आ जाना। वो 5 मिनट लग गए ने, अद्धे घंटे बाद मैं कॉल की, कॉल नहीं चुकता। अच्छा, मुड़ मैं कॉल करदा रहा, मुड़ नहीं चुका, और निक्का भाई है उसका अबू के बेली को बैठा हो तू नहीं चुकता पिया। हूँ अजे के मुड़ करी वो 8:30 की, मुड़ भी ने पुत्र चुकी। सारी रात मुड़ कॉल करते रहे, वारी भरा भी मैं भी हुणे चुक लेंदा। देखो 7:15 का टाइम है, जैसे सानू पुलिस ने तलाह दी भाई थोड़ा बच्चा उत्थे कत्ल होया पिया है, जोर आटो दे नाल गाह च। और निक्का भैया मैं मेरा पुत्र है खलोता है, और मैंने आख्या बू इदे आ, मैं जाता पाया इदे सिटी थाने वाले, मैं उदू चेक करना मैं थाने वाले ना भद्या हो।
ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਮੇ ਕੋਲ ਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਵੱਜਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅੱਗਾ ਪਾਉ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਵੱਜਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ होया ਪਿਆ। दोस्त ने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुबैना तौर पर जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि जिस कातिल ने अपने दोस्त को कत्ल किया वो पहले किसी लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी और उसके बाद जब उसका दोस्त दोबारा उस लड़की से रब्ता कर रहा था तो उसने इस बना पर अपने दोस्त को मार डाला। बहरहाल बात करते हैं इस केस को हल करने वाले एसएचओ और इनकी जो टीम उनसे बात करेंगे। पहले एसएचओ साहब से बात करते हैं, फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनसे हम बात करेंगे। बताइएगा हफीज साहब कि क्या मामला था, क्या बज़ाहिर तो ये अंधा कत्ल था, आप लोगों ने बड़ी जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया, इस वाले तरह बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ इस तरह से इसकी डिटेल थी कि 15 मार्च को जो है ना ये अवैस नामी लड़का रात को शाम के वक्त 7:30 बजे 7-7:30 बजे अपने घर से निकला। अपने घर वालों को उसने बताया कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो वो सारी रात उसको तलाश भी करते रहे, उसके फ़ोन पे जो है ना वो कॉल्स भी करते रहे, तो वो कॉल अटेंड भी ना हुई। तो सुबह जो है ना वो 15 पे कॉल हुई, 7:30 बजे के राउंड अबाउट जो इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़के की डेड बॉडी उधर जो है ना पड़ी हुई है। तो हम फौरी तौर पे जो है ना जब इसी इन्फॉर्मेशन पे हम पहुँचे तो जब उधर जाके पता चला तो ये वही अवैस लड़का था जो रात अपने घर से निकला था और उसको जो है ना वो फायर करके जो है ना उसके पीछे सर पे फायर मार के उसको कत्ल कर दिया गया था जी। अच्छा ये बताएं कि मुलज़म कैसे पकड़ा और उसने क्या इंकशाफात किए? इसमें कुछ इस तरह से हुआ, जब हम लोग उधर मौके पे पहुंचे तो हमने फोरेंसिक टीम्स भी बुलाई, खुद भी हमने, तो जो मकतूल था उसका मोबाइल जो है ना वो हमारे पास जो है ना उसकी पॉकेट से हमें मिल गया। तो ये जो सारी ट्रेसिंग थी वो सारी उसके मोबाइल के थ्रू हुई। ये इसमें एक और आपको बात बता दूं कि जो उसका मोबाइल था वो लॉक था। हमने कोशिश की उसका मोबाइल उसकी फ़िंगर से, घर वालों से पूछा तो बताया, तो वो क्योंकि डेड था वो उसकी फ़िंगर से ओपन नहीं हुआ। तो फिर हमने एफर्ट की, उसके फैमिली से पूछा कि इसका जो है ना वो पिन क्या है, कोड क्या है, तो वो डिफरेंट जो है ना वो बड़ी कोशिशों के बाद मिला के तो एंड पे हम कामयाब हो गए उसका मोबाइल खोलने में। तो ये उसके मोबाइल को हम लोग थारोली जो है ना वो चेक करते रहे, उसमें से जो उसकी कन्वर्सेशंस थी वो सारी जो है ना उसको देखते रहे, तो उससे हमें पता चला इसके जो है ना हम इस उसके मोबाइल के थ्रू हम उसके जो है ना कातिल तक पहुँचे। कातिल दोस्त निकला है? दोस्त था क्या? वजह क्या सामने आई कि क्यों मारा उसने उसको? ये चैट से भी जो है ना ये पता चलता था कि और ये इसका दोस्त था, ये इकट्ठे पढ़ते रहे थे ये इधर हाफिज़ाबाद में, तो ये पहले दोस्त था। इसमें असल वजह ये सामने आई कि जो मकतूल अवैस था इसका एक अक्सा नामी लड़की के साथ रिलेशन था, तो वो दोनों जो है ना इन रिलेशन थे, तो वो लड़की जो है ना वो रिलेशन से शिफ्ट हो गई, जो है ना वो मकतूल समर की तरफ चली गई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के भाई और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के बारे से। भाई ये बताइएगा कि क्या मामला था, इससे पहले उस दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या बाद में कुछ ऐसा मामला हुआ? ये ऐसे हमें जो कुछ कोई भी निकालता पता जी। डिग्री कॉलेज पढ़ते सन इकट्ठे दोवें। अच्छा। ते डिग्री कॉलेज तो कोई इन्हारा मामला जो भी सन उन्हें सान नहीं पता है कि बाद की मामला पता चले ने की मामला है की सी जिस वजह उन्होंने अपने दोस्त को मारता है? मामला आदा नहीं पता चलिया। जैसे मैं मजदूरी करना अपनी पंसार ते सुबह तो शाम तक मैं काम ते ही होना, ते बाकी ये वाकया 14 तरीक या 15 तरीक का वाकया साडा। अच्छा। ते घर सा ते मैं आया काम तो 9 बजे ना, तो अबू ने पूछा कि अबू जी वैस किधर ने बड़े भाई ना, क्या जी पुत्र वह किसी दोस्त की कॉल आई, तो दोस्त की कॉल आई उन्होंने? दोस्त की कॉल आई है 7:42 का टाइम से दोस्त की कॉल आई, तो मैं घर से निकल गया। बस सानू इन्ना कहता है कि मैं 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। अच्छा। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ कि ਸਾਡਾ भाई ਸੀ। यार ये जी बड़ा मुश्किल लम्हा होता है, अल्लाह रहम करे। अगेन मैं ये कहूँगा कि ऐसे मामला हालात कभी किसी दुश्मन को ना दिखाए जो उस भाई को देखना पड़े हैं।
जो उसके वालिद को देखना पड़े हैं। 24 साल उम्र थी उस लड़के की, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो जो दोस्त है जिसके कहने पर वो जा रहा है, और घर में सिर्फ वो ये बता गया कि मैं 2 मिनट तक आया, तो वो जब जा रहा था घर से वो इस बात से अनजान था कि वो कभी घर वापस जिंदा नहीं आएगा, और उसी दोस्त ने उसको ले जाकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज़ाब्ते खान, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि दोस्त ही अपने दोस्त की जान का दुश्मन क्यों बना और उसने क्यों अपने ही दोस्त को बेरहमी से मार डाला। जी ज़ाब्ते साहब बताइएगा सारे केस के हवाले से, ये मामला था क्या और दोस्त ही दोस्त की जान ले ली उसने, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 16/3/25 को हमें बजरिया 15 कॉल मसूल हुई कि एक डेड बॉडी जो है वो ज़हूर आर्चर के पास पड़ी हुई है। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि एक डेड बॉडी थी जिसका इस मस्कन अभी तक नामालूम था, तो उधर जाके हमने उसको चेक किया। डेड बॉडी की पोजीशन ये थी कि बाइक के ऊपर था ये, और उसी हालत में जो है ना किसी ने इसको फायर मार के कत्ल कर दिया हुआ था, और उसी पोजीशन में जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो अकड़ी हुई थी। तो उसको हमने 4 के ऊपर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद उसका मुलादा किया। मुलादा करने से उसका जो है ना उसके पीछे सर के पिछली साइड पे जो है ना वो बजरिया फायर आर्म उसको कत्ल किया गया था। तो उसके बाद इसके बाद अपना वालदैन को घर वालों को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद टेक्निकल तरीके से इसके अंदर जेब के अंदर जो मोबाइल था उसको निकाल के चेक किया, इसकी चैटिंग वगैरह चेक की, जिससे ये बात सामने आई कि समर नामी एक लड़का जो कि इसका दोस्त था कबल अजीम, वो इसके साथ डिग्री कॉलेज अफसाबाद में पढ़ता भी रहा था। उसने इसको रात तकरीबन 7-7:30 बजे बुलाया उधर चमन आइसक्रीम के पास। उधर से फिर वो इसको लेके आगे चला गया है इधर ज़हूर आर्चर के करीब। उधर किसी बात पे जो बाद में दौरान तफ्तीश साबित हुई कि एक लड़की थी जो कि पहले अवैस के साथ अटैच थी। जब अवैस को उसने छोड़ दिया है तो अवैस कोशिश कर रहा था कि दोबारा उसके साथ जो है ना मेरे राब्ते बहाल हो जाए। अच्छा, अवैस को छोड़ के उसने कातिल के साथ दोस्ती? हाँ, समर के साथ, समर से दोस्ती करी। लड़की एक ही थी, लेकिन वो दोनों लड़कों के साथ उसकी दोस्ती थी। अब जो मकतूल अवैस है ये उसको फोर्स करता था कि तुम दोबारा मेरे साथ तल्कात जो है ना वो बहाल करो, लेकिन समर को ये बात जो है ना वो पसंद नहीं थी। इसी बात पे उसने रात को उसको बुलाया, बुला के आके उसको जो है ना बजरिया फायर आर्म कत्ल कर दिया है। किस हालत से उस टाइम डिग गया ऐसे ही है किधरे ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ? ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਲੱਤ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ 'ਚ? ਸਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 6 ਹੋ ਗਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਫਤੀਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦਵਾਇਆ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੂਜਾ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੱਡ ਦਾ ਤਰੋਪਾ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ। 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਜੇ ਵਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ? ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਨਾ? ਫੌਰਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ सही मदद की थी। सजा दवाओगे उनको? हाँ जी, हाँ जी। पहले ये कातिल के साथ उसके दोस्ती थी उस लड़की की? जी, ये पहले जो है ना अवैस जो मकतूल है उसके साथ उसकी दोस्ती थी। मकतूल के साथ दोस्ती? मकतूल के साथ। फिर वो जो कातिल दोस्त है उसके साथ उसकी दोस्ती? उसके साथ वो यहाँ से शिफ्ट हो गई, गांव अपने चली गई, तो वो जो है कातिल था उसके साथ उसकी जो है ना वो अटैचमेंट हो गई। तो ये अवैस ने उसको जो है ना वो कत्ल होने से 1-2 दिन पहले उसको वो चैट करता रहा, उससे रब्ता किया, उससे लड़की के साथ रब्ता किया, चैट करता रहा उसको। वो उसने कोशिश की कि दोबारा से वो उसकी तरफ जो है ना माइल हो जाए।
तो ये जो थी, ये इन्फॉर्मेशन जो थी, ये कातिल जो है ना उस तक थ्रू स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो उस तक भी पहुंच गई। तो उसने इसको बुला के तो इसको इधर जो है ना वो ला के बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल कैसे किया इसने? ये दोस्त थे, इसको उसने बुलाया, बातों बातों में उसको जो है ना वो लेके, ये एक उजाड़ सी जगह थी, है तो ये उधर एक नई सोसाइटी बन रही है उसके साथ ही थी, लेकिन वहाँ पे अभी फसलें हैं। तो वो वहाँ पे ले जाके बातें करते करते ही जो ना पीछे वो बाइक के था, उसने पीछे से ही उसको जो है ना वो फायर करके उसकी ये यहाँ पे ये स्पाइनल कार्ड से थोड़ा सा ये मिड में जो है ना फायर करके सिंगल फायर उसको जो ना उसने फायर करके कत्ल कर दिया। तो अब तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, आला कत्ल बरामद है और उसकी कन्फेशन जो है वो आपके पास मौजूद है? जी, वो इसका आला कत्ल भी बरामद हो गया, उसकी कन्फेशन भी उसने ये सारा वो डिस्क्लोज़ किया, कुछ फैक्ट्स हमने उसके वो खुद उसने क्या बयान दिया है, खुद से उसने क्या कहा, क्यों मारा? उसने बताया कि ये दोबारा से जो अब वो मेरे साथ रिलेशन में थी लड़की, तो ये दोबारा उसके जो है ना अपनी तरफ चाह रहा था, अपनी तरफ करना चाहता था, इस वजह से ये उसको अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इस वजह से उसको कत्ल कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ? ਪਿੰਡ ਬੂਣ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਜਮਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ, 2 ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਲੋ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਰ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, इसने अपने मुंह से क्या इकबाल जुर्म किया है, किस तरीके से इसने बताया कि क्यों मारा, क्या मामला? असल में इसने ये बताया है कि वही जो लड़की वाला सीन है ना, पहले ये अवैस की दोस्त थी, उसके बाद अवैस मकतूल को छोड़ के ये समर के साथ अटैच हो गई। अब समर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उसने अवैस को समझाया है कि इसके साथ तुम जो है ना वो ज़बरदस्ती ना करो या इस तरह जो तलक बनाने की कोशिश ना करो। अच्छा, उसके बाद फिर ये आया है उधर चमन आइसक्रीम के पास, सारा वो जो है ना वो हुआ इसने मतलब है कर दिया है। ये उधर से चमन आइसक्रीम से बाइक के पीछे बैठ के गया है ज़हूर आर्चर के पास, उधर बातों के दौरान इनकी आपस में तलह कलामी हो गई है। तो तलह कलामी में जो है ना इसने उसको फायर मार के जो है ना मार दिया। तो इसमें यह है कि हमारी जो एफर्ट थी, कोशिश थी, इसको मुसलसल जो है ना अफसरान जो है वो मॉनिटरी करते रहे हैं। DPO साहब की वाज़ेह हदायत थी, DSP साहब की थी वाज़ेह हदायत थी कि मुलजमान जो है या मुलजम जो है उसको जल्द अज जल्द ट्रेस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े शार्ट अरसे में जो है ना, बड़े थोड़े से टाइम में जो है ना, ये एक ब्लाइंड मर्डर था, उसको जो है ना अपने अफसरान की सुपरविजन में जो है ना वो ट्रेस करके तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलजम को जुडिशल अदालत भिजवा दिया। बिल्कुल जी, ये DPO हाफिजाबाद आतिफ साहब के अहकामात पर थाना सदर की जो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और दोस्त जिसने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, वजह लड़की का मामला था। लड़की की दोस्ती के मामले में लड़की के चक्कर में एक दोस्त ने अपने दोस्त को मार डाला, जो कि सरासर जुल्म है, जुर्म है। और अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से मेरी तमाम अपने जितने भी नौजवान उनसे गुजारिश है कि इस तरह की दोस्तियों, इस तरह के लव ट्रायंगल्स या इस तरह की जो मामलात है इसमें मत पड़े। नहीं तो अंजाम ऐसा है, एक दोस्त कातिल बन गया, दूसरा मकतूल है, और एक लड़की के मामले में क्योंकि इसमें अब पूछ लेते हैं इनसे, तफ्तीशी जो ऑफिसर हैं ज़ाब्ते खान साहब से भी, इसमें लड़की का तो बराह रास्त तो कोई अमल दखल नहीं है, गो के वजह वही बनी, लेकिन उसने किसी को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया कि कत्ल करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी जो है ना किसी भी पहलू से तफ्तीश में ये बात सामने नहीं आई है। हाँ, नहीं, उसने वजह वो ज़रूर बनी, लेकिन उसने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि उसको इल्म भी नहीं था, उसको अगले दिन ये इल्म हुआ इस वकूए का। और जो ये लड़का था उसके साथ
लिंक में रहा है, राब्ते में रहा है, लेकिन ऐसा इस तरह की कोई उसके साथ चैटिंग या कोई इस तरह की नहीं हुई। और दौरान तफ्तीश भी उसको शामिल तफ्तीश करके चेक किया गया है, हर तरह से तफ्तीश की गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका किरदार नहीं। लड़की की बराह रास्त तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन चक्कर लड़की का ही था कि एक दोस्त जो है वो कातिल बन गया और एक मकतूल बन गया। तो खुदा रहा इस तरह के मामलात में लड़के या लड़कियों के चक्कर में आप लोग अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद मत करें और ऐसे दोस्तों से बचें जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस टाइम लब दे रहे हो मुंडे ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਬੇਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ 10 ਕੁਛ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ 7:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਕੜਿਆ ਪਈ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸ ਮੁਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਟਵਕਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ है। बिल्कुल जी, घर वाले भी इस बात से अनजान थे। जो अब तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि उसने इसी चक्कर में कि कोई लड़की का मामला था, उसने उसको मार डाला, दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। बहरहाल उसने उस दोस्त को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और जो मकतूल है वो उसको कहते हैं ना कि वो अंधा एतमाद था उसको उस लड़के पे। जब उसने बुलाया वो चला गया और उसी दौरान ही उसने फिर भाई बता रहा है कि चलते बाइक पर उसको गोली मारी गई जो इसके ये सर की पिछली जगह पर लगी और वो उसी वक्त ही उसकी जो वहाँ पर मौत होगी। और अभी इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमें बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, वो बता रहे हैं जी कि ये लड़का जिसने अपने दोस्त को कत्ल किया बेरहमी से, तो उसको जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है वो बड़ा एक ड्रामाई अंदाज़ था कि एक दिन पहले वो कत्ल करके उसको फेंका था और अगले दिन वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है तो बड़े ड्रामाई अंदाज में पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया है। बहरहाल उसने ये इंकशाफ किया है कि जो भी मामला था उसने अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमारी गुजारिश है तमाम नौजवानों से भी कि अपने दोस्त बनाते वक्त मोहतात रहें, और क्योंकि दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जो इंसान खुद चूज़ करके अपने दोस्त बनाता है। तो अगर इस तरह के दोस्त किसी की ज़िंदगी में आ जाएं तो फिर उस शख्स को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे दोस्त, ऐसे मुनाफिक दोस्त ही जो है वो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और अपने ही दोस्तों की जान ले लेते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।